हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। जो डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, उनका डेमो करके मैं बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इनका यूज कैसे किया जाता है डिफरेंट टाइप के फायर्स में। तो आइए हम यहाँ पर एक एक करके वन बाय वन मैं आपको आपके इसका डेमो में बता रहा हूँ। आइए, सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो सबसे छोटा फायर एक्सटिंग्विशर है, ये है क्लीन एजेंट। ये क्लीन एजेंट जो इस्तेमाल होता है क्लास ए और क्लास के टाइप के फायर में। इसके ऊपर देखिए यहाँ पर गेज लगा हुआ है। ये गेज जो ग्रीन पे रहेगा, इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर है। अगर ये जो गेज है, इसमें जो नीडल लगी हुई है वो रेड डायरेक्शन में जाता है तो प्रेशर रिलीज हो गया है, और अपोजिट साइड में जाता है तो प्रेशर बढ़ गया है। इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं, और इस्तेमाल करने का तरीका है, इसमें देखिए पास एक मेथड है, PASS। इसका मतलब पुल द पिन, एम द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज द ट्रिगर एंड स्वीप साइड बाय साइड। आप पहले भी इसके बारे में जानते होंगे। इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कि इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसीलिए इसको पोर्टेबल टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। सबको समझ में आया इस बात? आइए, ये पोर्टेबल जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, जिससे इस तरह से आप आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है। अब हम दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर को देखते हैं। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये CO2 टाइप है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है CO2 टाइप, ये क्लास बी और क्लास सी के फायर में इस्तेमाल होता है ना। जैसे ही फायर लगा, हम उसके ऊपर जैसे इसको फायर को एक्सटिंग्विश करना चाहते हैं, इसके ऊपर स्प्रे करेंगे और आग बुझ जाएगी। ठीक है। आइए हम इसको देखते हैं। इसको पहचानने का तरीका आप दूर से ही पहचान सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में है, ये इसको हॉर्न बोलते हैं, और हॉर्न के नीचे वाले जो पाइप है वो उसको होस पाइप बोलते हैं। ये इसका नोजल है और इसका हैंडल है। ठीक है। जब ये इस्तेमाल किया जाता है तो इस टाइम में ये बहुत ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, राइट। तो जब भी आपको इस्तेमाल करना हो, तो सबसे पहले देखिए, इसमें बी और सी टाइप के फायर में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट, बी एंड सी। राइट। इसके बाद आप ये देखिए, जैसे आप इसका यूज करेंगे तो यूज करने के टाइम में कभी भी आप इसको अपने हाथों में इस तरह से पकड़ें, जैसे मैंने पकड़ा है इस तरह से पकड़ना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये बहुत ही चलने के टाइम में बहुत ही ठंडा होता है, पूरी आइस जम जाती है। इसीलिए कभी भी इसके हैंडल को आप पकड़ें और अपने पैरों के बीच में इस तरह से फंसा के रखें, जैसे अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। पैरों के बीच में फंसा के रखेंगे। उसके बाद आग के बेस में, एम द बेस ऑफ फायर, बेस में निशाना लगाएंगे और उसके नोजल को घुमाएंगे और सिर्फ साइड बाय साइड करेंगे। ये हो गया पास, PASS पास। देखिए, इस तरह से आपको आग के बेस में निशाना लगाना है और नोजल को खोलना है और सिर्फ साइड बाय साइड करना है। इससे क्या होगा, आग बुझ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताना चाह रहा हूं। ये दूसरा जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसे बोलते हैं ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर जो है वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों तरह के फायर में इस्तेमाल होता है। ड्राई केमिकल पाउडर इसको बोलते हैं। ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीन तरह के फायर में इस्तेमाल होता है, और इसको भी इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो पास है। पुल द पिन एंड एम द बेस ऑफ द फायर। जैसे मैं आप अभी रख के बता रहा हूं आपको, जिस तरह से मैंने आपको क्लीन एजेंट के बारे में बताया, उसी तरह से इसका भी इस्तेमाल होता है। देखिए इस तरह से। ठीक है। और आप आग के बेस की तरफ, आपका नजर जो होना आग की तरफ होना चाहिए, और आप इस तरह से खड़े होंगे, है ना, ताकि आपका फेस है वो आग की तरफ ना हो, और निशाना इस तरह से लगाएंगे आग के बेस में। ट्रिगर को दबाएंगे, ट्रिगर को दबाने के बाद से सिर्फ साइड बाय साइड करेंगे। इस तरह से आप फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर है वो है फोम टाइप। फोम टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर बेस्ड फोम होता है, जो कि
वाटर बेस्ड फोम भी उसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई गेज नहीं होता, लेकिन इसका भी इस्तेमाल हम पास मेथड से कर सकते हैं, जैसे इसमें भी पिन होता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मैंने बताया। होता है ए टाइप का वो फायर है जिसमें कंबस्टेबल मटेरियल हो, लकड़ी, पेपर, कागज, प्लास्टिक, वो उसमें अगर आग लगती है तो ए टाइप का फायर है। बी टाइप का वो फायर है जो फ्लेमेबल मटेरियल जैसे पेट्रोल, डीजल, है ना, केमिकल, तो बी टाइप का फायर है। सी टाइप का वो फायर है जिसमें फ्लेमेबल गैसें होती है, जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो गैस है। ठीक है। और डी टाइप का फायर मेटल फायर है, अल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब में जब आग लगती है ये डी टाइप का फायर है ना। के टाइप का फायर किचन फायर, कुकिंग ऑयल, खाने के तेल में अगर आग लगती है तो के टाइप का फायर कहलाता है। खाने के तेल में बड़ी बड़ी जो खाने के तेल बनाने वाली फैक्ट्री या इंडस्ट्री है वहां पे आग लगती है, या बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है वहां आग लगता है, तो वो के टाइप का फायर। अब आते हैं हम लोग स्कैबा के ऊपर, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus। ये रेस्क्यू के टाइम में जब कहीं पर किसी को रेस्क्यू करना हो, है ना, आदमी को बाहर निकालना हो, उस टाइम में जो आदमी रेस्क्यू पर्सन जो जाएगा वो लगा के जाएगा। ये पूरा मास्क है और ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये वाला, ये वॉल नीचे की तरफ आ जाएगा, समझ गए। अब मैं इसको पहना के दिखाता हूं इनको कैसे पहना जाता है। इसको अच्छी तरह से पहले चेक कर लेना चाहिए, कहीं पर भी कोई डैमेज ना हो, कहीं लीक ना हो। ठीक है। अब आपके सामने ये पहन के बताएंगे, देखिए कैसे इसको पहना जाता है, क्योंकि जब आग में आदमी जाएगा बचाने के लिए तो वहां पर कौन सी गैस है, नहीं, वहां जब आग लगी हुई है तो धुआं है, कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब है तो आदमी को सांस लेने में दिक्कत होगी। ऐसे में जो आदमी बचाने जाएगा उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, स्कैबा का या बीए का, ब्रीदिंग apparatus, या इसका भी बोलते हैं सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus। ठीक है। इसमें भी गेज होता है, ये प्रेशर गेज है, जैसे आप ऑन करेंगे गेज बताना शुरू कर देगा कि इसमें ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इससे पता चलेगा, है ना। गेज देखना जरूरी है, अच्छे से फिटिंग कीजिए, वेरी गुड। ये हमारे फायर मार्शल है, इनके लिए एक बार क्लैपिंग। गेज दिखाइए, गेज, ये देखिए, देखिए सुई चढ़ रही है, सुई चढ़ रही है ना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। अब आराम से आदमी सांस लेते हुए जा सकता है, बाहर की ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको। इसका भी एक लिमिट होता है, 30 मिनट्स, है ना, 30 मिनट तक ही चलेगा ये। 30 मिनट काफी है, लेकिन एक सेफ्टी फैक्टर रखा जाता है, हम 10 मिनट के अंदर उसको अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच।